वह रात के लिए दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अचानक बर्फीले तूफान के बीच से एक तलवार उड़ती हुई आई और सीधे उसके दरवाजे को चीरते हुए अंदर घुस गई। उसने उसे तुरंत पहचान लिया, यह एक महान और प्रसिद्ध तलवारबाज की तलवार थी। कहते हैं वह बेहद हैंडसम है और वह खुद भी एक बदनाम छेड़छाड़ करने वाली महिला थी, इसीलिए वह उसकी शक्ल जरूर देखना चाहती थी। उसने एक साधारण दासी होने का नाटक किया और उसके घाव देखने की पेशकश की, लेकिन वह उसकी चाल समझ गया। उसने साफ कह दिया कि वह कोई मरीज नहीं है। इतना सुनते ही उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई, क्योंकि जब कोई तलवारबाज मदद मांगता है तो इसका मतलब अक्सर खूनी दुश्मनी होता है। वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी टाल मटोल उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। बिना किसी चेतावनी के उसने हमला कर दिया। एक छुपा हुआ डार्ट उसे जकड़कर वहीं जमा देता है। वह दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ती है, तभी पीछे जोरदार धमाका गूंज उठता है। उसने अपनी शुद्ध ताकत से पहला दरवाजा तोड़ डाला था। उसकी दासियां दौड़कर उसके पास आती हैं, लेकिन नया साल होने की वजह से वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बर्फीले तूफान का जाल सक्रिय कर दिया। पूरा आंगन पल भर में मौत का मैदान बन गया। वह आदमी सच में एक माहिर तलवारबाज था। उसकी कला हैरान कर देने वाली थी, लेकिन उसने इस जाल को कम आंक लिया। जरा सी चूक हुई और बर्फ का एक नुकीला टुकड़ा उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। हालात और भी बदतर हो गए, क्योंकि बर्फ पर एक बेहद शक्तिशाली दवा लगी हुई थी। ऐसी स्थिति में उसे कोई पागलपन भरा कदम उठाना पड़ा। उसने अपना चोगा उतार फेंका और तलवार से बर्फीले धागों को घुमाने लगा। कुछ ही वारों में वे धागे उसकी तलवार के चारों ओर कसकर लिपट गए। अब उसे समझ आ गया कि वह क्या करने वाला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह डर के मारे बस देखती रह गई। जब उसका घातक जाल पूरी तरह टूट गया, लेकिन जाल तोड़ने के बाद भी वह अंदर नहीं आया। इसके बजाय वह आंगन से पीछे हट गया। नम्रता से माफी मांगते हुए उसने उसे एक जिंदगी बचाने की गुहार लगाई। अब वह सच में सोचने लगी।